नेक्स्ट है अपने 7th क्वेश्चन। 5929 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। वही प्रोसेस है, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5929 इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। और फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करना होता है। क्या ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होगा? तो देखो 2 से डिवाइड होने के लिए जो वंस डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यहां पर तो वंस डिजिट या फिर यूनिट डिजिट 9 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 2 के बाद में किसकी बारी आती है, 3 की। क्या ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा? तो 3 से डिवाइड करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, इनके डिजिट्स को सम करना पड़ता है। 5, 9, 2, 9 इनको आप सम कर दीजिए। 5, 9, 2 और 9 इनको सम करने पर हमें ऑब्टेंड होता है 25। कितना ऑब्टेंड होता है? 25 ऑब्टेंड होता है। और जो 25 है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, या ऐसे बोलूं तो 25 3 के टेबल में आता ही नहीं है। इस वजह से ये जो नंबर है ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद में टर्न आता है 5 की। क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? तो 5 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनका वंस डिजिट 0 या 5 हो। तो यहां पर तो वंस डिजिट 0 या 5 नहीं है, तो ये नंबर जो है ये 5 से भी डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट है आपके 7 की बारी। क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया 7 का रूल समझने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट इसी से डिवाइड करके ही देख लो कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले हम 7 से डिवाइड करके ही देख लेते हैं कि ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। सबसे पहले 5 तो 7 से स्मॉलर है तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट ले सकते हैं। तो कितना फॉर्म हुआ ये 59। 7 के टेबल में 59 तो नहीं आता, लेकिन 8 टाइम में आता है 56। 7 8 जा 56। और यहाँ कितना है, 59 है। यहां पर कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक है ना, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसको। और क्या फॉर्म हुआ, 3 2 32। 7 के टेबल में 32 तो नहीं आता, लेकिन 4 टाइम्स के अंदर 7 4 जा 28 जरूर आता है। और यहां पर है 32। कितना बच गया फिर से, यहां पर बच गया 4। और उस 4 को मैं यहां लिखता हूं 4 9 49। 7 के टेबल में 49 7 टाइम। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, हम फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट। क्या फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। स्क्वायर रूट में आपको पता है फैक्टराइजेशन होता है और फिर दो के पेयर बनते हैं। तो यहां पर एक बेसिक सी चीज हमें पता चलती है कि अगर एक बार 7 से डिवाइड हुआ है तो दूसरी बार भी 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि तभी तो 7 के पेयर बनेंगे। भाई हम 7 के पेयर बनाना है अपने को, तो पता ही है कि जो फैक्टराइजेशन होंगे उसमें अपन पेयर बनाएंगे। तो एक बार अगर 7 से डिवाइड हुआ है तो दूसरी बार तो 7 से डिवाइड होगा ही होगा, कम से कम 2 बार तो एक ही नंबर से डिवाइड होगा ही है। तो देखो 7 से फिर से डिवाइड करते हैं। अब देखो जो 8 है वो 7 से बड़ा है, तो डिवाइड तो अपने को करना ही है। ठीक है ना, लेकिन 7 के टेबल में 8 तो नहीं आता, लेकिन 1 टाइम में 7 1 जा 7 जरूर आता है। और यहाँ पर है 8, एक बच गया, यहाँ लिख दिया 1 1 4 14। 7 के टेबल में 14 2 टाइम और 7 1 जा 7। ठीक है, अब अपने को क्या ऑब्टेंड हुआ, 121। क्या 121 7 से डिवाइड होता है? मैं आपको बता दूं ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होता है। 7 के बाद में बारी आती है आपकी 11 की, तो ये नंबर 11 से जरूर डिवाइड होगा। साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो नंबर है 121 ये 11 का स्क्वायर है, यानी 11 की टेबल में 11 टाइम्स के अंदर 121 आता है। चलो डिवाइड करते हैं। और मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड होगा? तो देखो मैं यहाँ पर आपको 11 का रूल भी एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे 121 है और मुझे चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखो ये फर्स्ट नंबर पर है, ये सेकंड नंबर पर है और ये थर्ड नंबर पर है। यानी कि फर्स्ट नंबर पर तो है 1, सेकंड नंबर पर है 2 और थर्ड नंबर पर है 3। अब हमें ये चेक करना है कि अपन ये देख लेते हैं कि ऑड प्लेसेस पे कौन कौन है। ऑड प्लेसेस का मतलब है 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, ये ऑड प्लेसेस है। तो इन ऑड प्लेसेस पे कौन कौन है, 1 और 1, इनको सम कर दो 2। अब आपको ये देखना है इवन प्लेसेस पे कौन है, यानी इवन प्लेसेस क्या होती है, 2 है। 4 नंबर पे अगर होता तो ठीक है, वरना यहाँ पर इवन प्लेस एक ही है 2, और इस पर कौन है 2। ठीक है, अब जो ऑड प्लेसेस है उनका सम और जो इवन प्लेसेस है उनका सम करने पर जो नंबर आते हैं, इन दोनों को आप डिफरेंस करो, माइनस करो। माइनस करने पर या तो आपको मिलेगा 0
और या फिर आपको 11 के ही मल्टीपल मिलेंगे, यानी कि माइनस करने पर या तो 11 मिलेगा या फिर आपको 22 मिलेगा या फिर आपको 33 मिलेगा, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। यानी मुझे पता चल गया कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। अब देखो 11 की टेबल से डिवाइड करने के लिए ये तो 1, ये तो 11 से बहुत स्मॉलर है, तो आपको स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले लेने चाहिए, ठीक है। अब देखो 11 की टेबल में 12 तो नहीं आता, लेकिन 1 टाइम में 11 जरूर आता है, 11 1 जा 11, लेकिन यहाँ है 12 तो 1 बच गया, और क्या फॉर्म हो गया 11, 11 की टेबल में 11 1 टाइम और 11 1 जा 11। आई बात समझ में? अब देखिए, अब हमने 5 9 2 9 इसका फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया है। इसका फैक्टराइजेशन अपने को मिला 7 मल्टी 7 मल्टी 11 मल्टीप्लाई 11, ठीक है ना। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम दो के पेयर बनाते हैं, ये 7 का पेयर और ये 11 का पेयर। तो ये देखो ये किसका पेयर है, 7 का, एक बार लिख दिया, ये किसका पेयर है 11 का, एक बार लिख दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो 77, यानी 5 9 2 9 इसका हमें स्क्वायर रूट क्या फाइंड हुआ, 77 ऑब्टेंड हुआ, ठीक है ना। और नेक्स्ट है अपने 8th। अब देखो 8th क्या है अपने 9216 9216 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 9216 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करना है, और मैं बता दूं ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, क्यों, क्योंकि इसका वंस डिजिट यूनिट डिजिट क्या है 6 है, जिसका वंस डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो हमें 2 से डिवाइड करना ही करना है। अब देखो 2 की टेबल में 9 तो नहीं आता, लेकिन 4 टाइम्स में 8 जरूर आता है, 2 4 जा 8 और यहाँ है 9, 1 बच गया। 12 फॉर्म हो गया 2 की टेबल में 12 6 टाइम, ठीक है ना, 2 6 जा 12। अब है आपके 1। अब देखो 1 जो है वो आपके 2 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि ये छोटा है। जैसे अपन डिवाइड करते थे, तो अगर बीच में डिवाइड नहीं होता था तो हम पहले क्या पुट करते हैं यहाँ पर 0, और बाद में हम 2 डिजिट लेते थे। तो पहले इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, अगर 2 से 1 डिवाइड नहीं हो रहा है, छोटा है, तो पहले आप लिखो 0 और फिर आप 2 डिजिट लो। अब 2 के टेबल में 16 8 टाइम, ठीक है ना। अब देखो 2 से डिवाइड करेंगे, अब 2 की टेबल में 4 2 टाइम, 2 की टेबल में 6 3 टाइम, 0 एज इट इज, और 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स, ठीक है ना। अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, जब तक यूनिट डिजिट लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8 होगा वो नंबर 2 से डिवाइड होता जाएगा, ठीक है ना। देखो अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन 2 1 जा 2 जरूर आता है। 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन 2 1 जा 2 और यहाँ है 3, तो 1 बच गया, फिर से यहाँ लिख दिया 1 और 0 10 बन गया। 2 की टेबल में 10 5 टाइम और 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स, ठीक है। अब मैंने फिर से यहाँ पर 2 लिखा, क्योंकि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब देखो स्टार्टिंग में 1 जो कि 2 से स्मॉलर है, डिवाइड नहीं होता, 2 डिजिट ले लिए। 2 की टेबल में 11, 2 की टेबल में 11 11 तो नहीं आता, लेकिन 11 से छोटा 2 5 जा 10 जरूर आता है, और यहाँ है 11 1 बचा, यहाँ लिख दिया 1 5 15 बना। 2 की टेबल में 15 तो नहीं आता, लेकिन 2 7 जा 14 जरूर आता है। अब 14 मिला, लेकिन यहाँ है 15, फिर से 1 बच गया, यहाँ लिख दिया। 2 की टेबल में 12 2 6 जा 12, अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि पीछे 6 है। अब देखो 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन 2 2 जा 4 जरूर आता है, और यहाँ है 5 1 बच गया। 2 की टेबल में 17 तो नहीं आता, लेकिन 2 8 जा 16 जरूर आता है, और यहाँ है 17 1 बच गया, और 2 8 जा 16, ठीक है ना। अभी भी 2 से डिवाइड अपने को करना है। 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 2 की टेबल में 8 4 टाइम, 2 की टेबल में 8 4 टाइम, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 2 की टेबल में 1 तो नहीं आता, स्टार्टिंग में देखो छोटा है, स्टार्टिंग में अपन 2 डिजिट ले लेते हैं, क्या फॉर्म हुआ 14 2 7 जा 14, 2 की टेबल में 4 2 टाइम। अब 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे 2 है। 2 की टेबल में देखो मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे अपन 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वो नंबर क्या होता जा रहा है, हाफ होता जा रहा है। तो अब 72 एक ऐसा छोटा नंबर है, मुझे लगता है कि आप इसका हाफ डायरेक्ट लिख सकते हो। जो लिख सकता है वो डायरेक्ट लिख लो, और जो नहीं लिख सकता फिर उसको तो डिवाइड करना ही है। अब देखो 2 की टेबल में 7 तो नहीं आता, लेकिन 2 3 जा 6 जरूर आता है, और यहाँ है 7 1 बच गया। 2 की टेबल में 12 6 टाइम। अब अपन 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना।
अब 36 अगर आपको हाफ पता है तो सीधा हाफ लिख लो, और नहीं पता है तो फिर डिवाइड करो। 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन 2 1 जा 2 जरूर आता है, और यहाँ 3 1 बच गया। 2 की टेबल में 16 8 टाइम, ठीक है, और 2 की टेबल में 18 9 टाइम। अब देखो 9 है वो तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, ठीक है ना, जो 9 है वो तो 2 से डिवाइड होता नहीं है। अब 2 के बाद में बारी किसकी है, 3 की, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9। अब मुझे लगता है नीचे स्पेस नहीं है तो मैं उसको ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना, लेकिन अपने बचा ही लास्ट है तो लिख ही लेते हैं नीचे। अब देखो 3 बचा, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो इस तरीके से मुझे 9216 का फैक्टराइजेशन ऑब्टेंड हुआ। आप इसको नोट कर लो, फिर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो हमें अब जो फैक्टराइजेशन ऑब्टेंड हुआ है, देखो क्या ऑब्टेंड हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 into 3, ठीक है ना। अब ये किसका फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइजेशन है 9216 का। किसका, 9216 9216, और हम फाइंड कर रहे हैं इसका स्क्वायर रूट। क्या फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट। उसके लिए दो दो के पेयर बनेंगे अपने, तो 2 का पेयर, फिर से 2 का पेयर, फिर से 2 का पेयर, फिर से 2 का पेयर, 2 का पेयर और 3 का पेयर। अब देखो 2 के पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 पेयर है, 5 बार लिख दो, 1 2 3 4 5, और 3 का पेयर है तो एक बार लिख दो। अब इनको करना है मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है ना, 16 2 जा 32 इंटू 3, और मल्टीप्लाई करने पर ऑब्टेंड होता है 96। यानी 9216 का हमें स्क्वायर रूट कितना ऑब्टेंड होगा, 96 ऑब्टेंड होगा। आप इसको नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बाकी 2 और क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं। सेकंड लास्ट है अपने 9th क्वेश्चन 529, और 10th है आपके 8181 इनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 529 इसका हम फैक्टराइजेशन ऑब्टेंड करेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले फैक्टराइजेशन ऑब्टेंड करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना होगा, लेकिन क्या ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा। देखो इसका यूनिट डिजिट, वंस डिजिट क्या है, 9, और जिसका वंस डिजिट 9 होता है, यानी 0 2 4 6 8 नहीं होता है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। यहाँ पर तो 9 है तो ये 2 से डिवाइड कैसे होगा, ठीक है ना। तो 2 के बाद में बारी आती है 3 की, तो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो उसके लिए रूल क्या है, इन डिजिट को सम कर दो, 5 को 2 को और 9 को क्या कर दो आप, सम कर दो। सम करने पर कितना ऑब्टेंड होगा, सम करने पर 16 ऑब्टेंड होगा, 16 ऑब्टेंड होगा। 16 3 की टेबल में नहीं आता, यानी ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं होता है। चलो 3 को भी हटाओ। 3 के बाद में टर्न आती है 5 की, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर भाई 5 से भी डिवाइड नहीं होता है। क्यों डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि जिसके पीछे 0 या 5 होता है वही नंबर 5 से डिवाइड होता है। फिर टर्न आता है 7 की बारी आती है, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखो अगर अपन 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो 529 में आपको बता दूं ये फिर से 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 की टेबल में 5 तो आता ही नहीं है, स्मॉलर है, तो 2 डिजिट तो अपने को लेना ही पड़ेगा। और 7 की टेबल में 52 तो नहीं आता, लेकिन 52 से कम क्या आता है, 7 7 जा 49, ठीक है ना। कितना आता है, 7 7 जा 49, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है आपके 52 है, तो यहाँ पर 3 बचेगा, रिमाइंडर को यहाँ लिखेंगे, और 3 9 39, ये 7 के टेबल में आता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये पूरा पूरा 7 से डिवाइड नहीं होता है। 7 के बाद में बारी आती है 11 की, 13 की, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता दूं ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर जो है वो सीधा डिवाइड होगा आपके प्राइम नंबर 23 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, ये 23 से ये डिवाइड होगा। आपको सीधा 23 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब देखो सेम प्रोसेस होगा इसके अंदर भी, 5 तो 23 से स्मॉलर है, तो स्टार्टिंग में आपको 2 डिजिट लेने ही पड़ेंगे। तो 23 की टेबल में 52 तो ऑब्टेंड नहीं होता, लेकिन 52 से कम 23 2 जा 23, तो 23 2 जा क्या ऑब्टेंड होता है, 46 ऑब्टेंड होता है। कितना ऑब्टेंड होता है, 46, और यहाँ है 52, ठीक है ना।
तो हमें यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर हमारे बच गया यहाँ पर 6, और उस 6 को हम यहाँ लिख देते हैं। कितना फॉर्म हो गया 69, 69 69। 23 की टेबल के अंदर 69 कितने टाइम ऑब्टेंड होता है, 23 थ्रीजा, 23 की टेबल में 3 टाइम्स के अंदर 69 ऑब्टेंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है 23, तो फिर से आपको 23 से डिवाइड करना ही होगा। देखो मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बोली है कि हम फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर जो फैक्टराइजेशन आपको ऑब्टेंड होते हैं वो दो के पेयर में ऑब्टेंड होते हैं, यानी एक बार 23 से ये नंबर डिवाइड हुआ है तो दूसरी बार भी 23 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो देखो 529 का मुझे फैक्टराइजेशन क्या ऑब्टेंड हुआ, 23 इंटू 23, और मुझे फाइंड करना है इनका स्क्वायर रूट। तो आप दो के पेयर बनाओ, और दो का पेयर किसका पेयर बना, 23 का, एक बार लिख दो, और मल्टीप्लाई में कुछ है ही नहीं क्योंकि एक ही पेयर बना है, यानी 529 का स्क्वायर रूट क्या है, 23 है। ओके, नेक्स्ट है आपके लास्ट क्वेश्चन 8100, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। वैसे तो इसका स्क्वायर रूट इजीली भी बता दिया जाता है, लेकिन देखो इजीली कैसे बता सकते हैं, इसमें मैं बनाता हूँ दो के पेयर बन गए। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, तो 81 का स्क्वायर 9, और 00 है, इनमें से एक 0 लिख दो, यानी मुझे डायरेक्ट पता चल गया 8100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 90 होगा। ठीक है ना। अब लेकिन अपने को तो फाइंड करना है, तो अपन फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले अपन 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। क्यों, क्योंकि इसके पीछे 0 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स के अंदर। अब 2 से 1 डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 से स्मॉलर है, तो जब डिवाइड नहीं होता है तो पहले लगाओ 0, और उसके बाद में आपको 2 डिजिट लेने होंगे। 10 बन गया, 2 की टेबल में 10 5 टाइम, और ये 0 अपनी जगह पर। ठीक है ना। और वैसे आपको पता है कि अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो हाफ करना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले 0 लगाते नहीं है और डायरेक्ट 2 डिजिट लेके 2 5 10 कर देते हैं। अब सोचो अगर आप 0 नहीं लगाओगे और आपको मिलेगा 450 450, तो क्या ये 8100 का हाफ है? 8100 को 2 से डिवाइड करने पर इसका हाफ 450 थोड़ी ऑब्टेंड होगा। ठीक है ना, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इसके पीछे क्या है, 0 है, तो आपको डिवाइड करना ही है। 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स, 0 एज इट इज। अब 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन 2 2 4 जरूर आता है, और यहाँ है 5, 1 बच गया, 10 बन गया, 2 5 10। अब देखो ये नंबर तो 2 से डिवाइड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि पीछे ना 0 2 4 6 8 है। फिर आपको 3 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, लेकिन ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए इन डिजिट को सम कर दो। 2 0 2 5 सम करने पर कितना आएगा, 9। तो 9 तो 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये पूरा पूरा नंबर आपके, सॉरी माय मिस्टेक, जो 9 है वो 3 की टेबल में आता है। 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी जो है वो 3 से डिवाइड होगा। चलो डिवाइड करते हैं। तो जो 2 है वो तो 3 से स्मॉलर है, तो डिवाइड होना ही नहीं है, तो स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 6 3 की टेबल में 20 तो नहीं आता, लेकिन 3 6 18 जरूर आता है ना। है 3 की टेबल में 20 तो नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में 6